एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के सिद्धांत और साइकोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सिद्धांतों के प्रतिपादक पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, इससे आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक वीडियो को वॉच करें। बीच में स्किप करने से आपको पूरी नॉलेज नहीं हो पाती और फिर आप बाद में कमेंट करते हैं कि बीच में छूट गया हमारा, ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज से आपको समझाया जा रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड और हर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन हमारे चैनल पे करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे एक पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस आप वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। लेट गेट स्टार्ट दी वीडियो। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? साइकोलॉजी शब्द बना है साइको प्लस लोगोस से। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काई ने किया। रुडोल्फ गोल्काई ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। विश्व प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? कुछ भी बुद्धि में कुछ भी अगर पूछा जाए कि बुद्धि से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कब किए, तो वह सबसे पहले बीनी ने किया 1905 में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? ये हैं डेकार्टे। कौन है? डेकार्टे। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने किया और साइकोलॉजी की सर्वप्रथम बुक भी रुडोल्फ गोल्काई ने ही लिखी। विश्व की सर्वप्रथम साइकोलॉजी लैब कब किसके द्वारा स्थापित की गई? साइकोलॉजी लैब सबसे पहले 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में, कहाँ की थी? लिपजिंग शहर में साइकोलॉजी लैब स्थापित की थी। लिपजिंग शहर में। लिपजिंग शहर कहाँ है? जर्मनी में। कब की थी? 1889 में विलियम वुंट ने। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया? भारत का प्रथम बुद्धि, हमें ये पूछा है भारत का बुद्धि परीक्षण 1922 में एच राइस ने। ये क्वेश्चन आपको बुद्धि से रिलेटेड बिल्कुल किसी टीचर ने पढ़ाया होगा कि भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ? 1922 में राइस ने। वरना कोई, मैंने जहाँ तक देखा है, नोटिस किया है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाता, बल्कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारे भारत से रिलेटेड जो इंटेलिजेंट टेस्ट हुआ था वो किसने किया? राइस ने। बिल्कुल इजी नेम है तो इसको याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है, जिन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक माना जाता है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, जिसमें खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यह विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। संख्यात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिनका मानना है कि समाज को देखकर बच्चा सीखता है। संख्यात्मक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बंडूरा जी को। किसे कहा जाता है? अल्बर्ट बंडूरा। ये हमने ऊपर वाला कर लिया था। अब पढ़ेंगे मनोविज्ञान की विधियाँ, सिद्धांत और उसके प्रतिपादक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मनोविज्ञान के सिद्धांत, जितनी भी साइकोलॉजी की थ्योरी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थ्योरीज को ध्यान से पढ़े, साइकोलॉजी में थ्योरी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाल्टन के प्रतिपादक है। गाल्टन विधि के प्रतिपादक है वर्दिमर कोलर और कोफका कर्ट लेविन। संरचनावाद विधि 1989 में विलियम वुंट के द्वारा। व्यवहारवाद 1912 में जेबी वॉटसन के द्वारा। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं जेबी वॉटसन और संरचनावाद के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। मनोविश्लेषणवाद किसके द्वारा
के प्रतिपादक हैं मनोविश्लेषणवाद। 1900 में इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड जी। और मनोविश्लेषणवाद का जन्म 1900 में हुआ, जिसमें इसमें 3 अवस्था जी, इद, ईगो, सुपर ईगो, यो मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं। संख्यात्मक और विकासात्मक विधि के संख्यात्मक और विकासात्मक सिद्धांत के जन्मदाता या प्रतिपादक हैं जीन प्याजे जी। जीन प्याजे का मोस्ट फेमस थ्योरी है संरचनावाद, कोग्निटिव थ्योरी, जिससे आपको पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो हमारे चैनल पर वीडियो है, प्लेलिस्ट जाकर जरूर वॉच करें। और प्याजे तो हर टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्याजे से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1986 में। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अधिगम और कोग्निटिव थ्योरी और वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इनसे तो हर टेट एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। संबंधवाद का प्रतिपादन कब हुआ? 1913 में। किसके द्वारा किया गया? थोर्नडाइक के द्वारा। अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत 1904 में। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा। स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर, पावलोव ने किया था कुत्ते पर, और थोर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। ये सारे बहुत फेमस हैं अपने अपने प्रयोग के द्वारा, और इनके प्रयोग से इनकी थ्योरी मोस्ट फेमस है। प्रबलन पुनर्बलन रीफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हल के द्वारा। अंतर्दृष्टि इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी कब प्रतिपादित की? 1912 में। इनके नाम, इनके प्रतिपादक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेट चाहे ना भी याद रखो, लेकिन इनके प्रतिपादक जरूर से ध्यान से याद करें। कोहलर के द्वारा। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा, जिसने एक चिंपैंजी नामक प्राणी पर किया था जो बंदर के जैसा होता है, और उसे छड़ी से केले ढूंढने थे। बुद्धि सिद्धांत इंटेलिजेंसी थ्योरी। इंटेलिजेंस थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही इंटेलिजेंस थ्योरी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार बुद्धि के सिद्धांत से पूछे जाते हैं। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। तो एक खंड निराशावाद, एक खंड निरंकुशवादी सिद्धांत विनय ट्रमन या स्टर्न ने दिया। द्विखंड स्पीयरमैन ने, जिसमें जीएस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी दी। कब दी? 1904 में। त्रिखंड, द्विखंड और त्रिखंड फैक्टर थ्योरी ये दी स्पीयरमैन ने, ये दोनों स्पीयरमैन ने। और एक खंड दी टर्मन ने या वीने ने, स्टर्न ने। बहुखंड, बहुखंड पूछा जाए, ये कंफ्यूजिंग है। बहुखंड पूछा जाए थोर्नडाइक, और बहुबुद्धि पूछा जाए हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि थ्योरी किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। ज़्यादातर बहुबुद्धि पूछी जाती है। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थ्रस्टन के द्वारा। थ्रस्टन के द्वारा। ये थी इंटेलिजेंस। ये वीडियो में मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी और उसके प्रतिपादक डिस्कस किए। इनकी सेपरेट वीडियो भी हर एक टॉपिक से रिलेटेड, छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है। प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन, हर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो वीडियो में कैसी लगी? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, बाय गाइज।